नमस्कार। आप सभी दर्शकों का मेरे YouTube चैनल शर्मा जी एस्ट्रोलॉजर पर स्वागत है। आज मैं लगन कुंडली से या चंद्र कुंडली से अगर सूर्य 12वें भाव में बैठा हो हमारे, तो वो क्या फल देता है, इस विषय में जानेंगे। देखिए, 12वां भाव हमारे ना व्यय का यानी खर्चे का, हानि का यानी कि किसी भी काम को करने में अगर हमें कोई लॉस हो जाता है, हानि हो जाती है उसका, या दंड और सजा का, किसी भी चीज़ की पनिशमेंट मिलती है हमारे को या कोई सजा मिलती है या दंड मिलता है, उसका ये 12वां भाव होता है और खर्चों का भाव होता है। तो वैसे काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से जो है 12वां भाव में मीन राशि का बैठता है। मीन राशि यानी कि जल तत्व राशि। तो 12वें भाव में मीन मतलब 12वें भाव में सूर्य अपने आप को वैसे अच्छा महसूस नहीं करता है। और सूर्य क्या है, सूर्य हमारी आत्मा का कारक है, सूर्य हड्डियों का कारक है, पिता का कारक है, और वहाँ की जो राज्य की जो सरकार होती है या हमारे देश की सरकार होती है उसका भी कारक होता है सूर्य जो है। तो सूर्य यदि 12वें भाव में बैठ जाएगा, वैसे तो छठा, 8वां और 12वां भाव अच्छा नहीं माना जाता है, अच्छी भावों में गिनती नहीं होती इन तीनों भावों के। जैसे 12वें भाव में अगर सूर्य बैठा हो, तो जिस मनुष्य के 12वें भाव में लग्न कुंडली से या चंद्र कुंडली से सूर्य 12वें भाव में अगर बैठा होगा, सबसे पहले तो उसकी पिता से विचार जो है मेल नहीं खाएंगे, आपस में तालमेल नहीं बैठेगा विचारों में, और पिता से विरोध या विरोध मतलब विरोध सा ही रहता है, मतलब पिता से उसके मानसिक विचार मिलते नहीं है, मेल नहीं खाते हैं। पिता से जो है वो विरोध रखता है अपने, और कोशिश ये करता है वो, मतलब वो सूर्य जो है ना उसको जो है पिता से विरोध करवाते हैं, और जो धर्म से विरुद्ध आचरण होते हैं उनको उनकी तरफ ले जाने की कोशिश करता है सूर्य। मतलब अगर इंसान कोई भी धर्म का आचरण करता रहे, धर्म के रास्ते पर चले, धर्म के मार्ग पर चले, तो ये सूर्य जो 12वें घर में सूर्य का जो बुरे और खराब परिणाम है उसमें कमी आ जाएगी। उसके लिए उसको जो है धर्म का आचरण करना चाहिए उस इंसान को जिसके 12वें भाव में सूर्य है। धर्म के राह पे चलना चाहिए, और जो भी सरकार या कानून जो भी कोई नियम बनाता है उसे निभाना चाहिए, फॉलो करना चाहिए उन नियमों को, उसके हिसाब से चलना चाहिए। जो भी नियम कायदे कानून बनाए हों उसको अगर फॉलो करके चलता है, उसके ऊपर अगर वो चलता है उन कायदे कानूनों पे, तो सूर्य के 12वें भाव में सूर्य के जो है उसको बुरे परिणाम नहीं मिलेंगे। और 12वां भाव जो है हमारे जो है शयन कक्ष का भी है, यानी कि जिस कमरे में हम सोते हैं, आराम करते हैं, निद्रा लेते हैं, उसका भी होता है। यदि 12वें भाव में सूर्य बैठा हो और इंसान धर्म का आचरण ना कर रहा हो, तो उसकी रातों की नींद हराम हो जाती है एक तरीके से। मतलब रात में नींद का जो निद्रा का सुख है, उस इंसान को, ऐसे इंसान को सुख नहीं मिलता है। यानी कि अगर धर्म का आचरण ना करने वाला हो, जैसे कि मांस मदिरा का सेवन करने वाला हो और स्त्रियों के संपर्क में रहने वाला इंसान हो, तो उसको फिर 12वें घर का जो सूर्य है वो अच्छे परिणाम नहीं देगा। यानी कि अगर कोई इंसान मांस मदिरा से परहेज करता हो, उसका सेवन ना करे, पराई स्त्रियों से दूर रहे, तो ये सूर्य 12वें घर का सूर्य जो है वो बुरे परिणाम नहीं देगा। और जो उसको जो निद्रा का सुख है, जो सोने का सुख है, उसको आराम से सुख चैन की नींद आराम से आएगी उसको, अगर वो धर्म का आचरण करेगा तो। और सूर्य अगर 12वें भाव में बैठा हो और यदि इंसान नियम कायदे कानून का पालन नहीं करता है, सरकारी कायदे कानून का पालन नहीं करेगा, नियमों का पालन नहीं करेगा, तो उसको दंड भी दिलवा सकता है ये सूर्य, 12वें भाव का सूर्य। यानी कि उसको हानि या दंड या कहीं पे खर्च भी करवा सकता है, या कोई पेनल्टी उसको भुगतान करनी पड़ जाए कोई दंड के रूप में। तो अगर आपको 12वें भाव के सूर्य का अच्छा और बढ़िया परिणाम लेना है, तो आपको धर्म का आचरण करना चाहिए, पिता से अपने जो है बना के रखने चाहिए, पिता का आदर करना चाहिए, और पिता से अपने मानसिक जो तालमेल है, मन के विचार हैं, उनको मेल मिलाप करके रखना चाहिए। उसमें जो है मतलब एक दूसरे से जो है ना समझने की कोशिश करनी चाहिए, पिता के
जो विचार हैं उनको भी, उनका भी आदर सम्मान करना चाहिए आपको। और यदि आप जो है सूर्य 12वें भाव में बैठा हुआ है और सूर्य को आप पीतल के लोटे में सूर्य को सुबह जल देते हैं और सूर्य का जो है वो मंत्र उच्चारण करते हैं, तो भी ये खराब परिणाम जो मिल रहे होंगे सूर्य के वो आपको नहीं मिलेंगे और अच्छे मतलब उसके बुरे परिणामों में जो है ना वो कमी आ जाएगी सूर्य के। तो आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि आपको धर्म का पालन करें आप, जिससे कि आपको जो है जो सूर्य यदि 12वें भाव में बैठा हो तो आपको जो है ना अपनी आंखों का भी ध्यान रखना चाहिए, यानी कि नेत्र की पीड़ा भी आपको रह सकती है, आंखों की कमजोरी है या आंखों में आपके जलन है हो रही है या आपको आंखों में कुछ चुभन हो रही है या लाल हो रही है आंखें। वैसे 12वें भाव का जो सूर्य है आपकी जो लेफ्ट आई है, बाईं आंख जो है उसका ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। आपकी बाईं आंख का होता है 12वां भाव, इसमें सूर्य बैठा हो तो आपको बाईं आंख का जो है ध्यान ज़्यादा रखना चाहिए। और आपको अपने हड्डियों के रोग या हड्डियों से संबंधित कोई दिक्कत है तो उसका भी आपको इलाज समय पर करवाना चाहिए। और आपको जो है सूर्य की आराधना करनी चाहिए 12वें भाव में सूर्य बैठा हो तो, और पिता से अच्छा तालमेल बना के उनका आदर करना चाहिए। जब भी ये 12वें भाव का सूर्य जो है आपको बुरे परिणाम नहीं देगा, अन्यथा यह आपको सजा, हानि या दंड भी दिलवाने की कोशिश कर सकता है सूर्य 12वें भाव में बैठा हुआ, क्योंकि 12वां भाव वह हानि और दंड का भी होता है, सजा का भी होता है, और जो है हमारे शयन कक्ष का भी होता है जहाँ पे आप सोते हैं। अगर 12वें भाव में सूर्य बैठा होता है और आप धर्म का आचरण, धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं तो आपको जो है वो अच्छी नींद या निद्रा नहीं लेने देगा, आपको रात को नींद नहीं आएगी, पूरी पूरी रात आप जागते रहोगे, बेचैनी रहेगी। इसके लिए आपको जो है धर्म का आचरण करना चाहिए। अब यहीं पे हमारा जो है वो सूर्य 12वें भाव का जो है वो चैप्टर समाप्त होता है। यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।